Hey guys, welcome to MNMMPT नाटी. दिस इज मोहित. आज मैं नाटी हिंदी के बारे में बात करने वाला हूँ. कुछ ऐसे पॉइंट्स मुझे शेयर करने हैं जो हर नाटी हिंदी के स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए while they are preparing for their टेस्ट. अब मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मुझे एक दो चीज़ें बतानी है. अगर आप नाटी की कोचिंग चाहते हैं, चाहे वो हिंदी हो या फिर कोई गुजराती पंजाबी की कोचिंग चाहते हैं या फिर पीटी एकेडमिक कोर की कोचिंग चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. चाहे इंस्टाग्राम पे कर लीजिए, चाहे फेसबुक पे कर लीजिए. लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली सर्च करिए M&MM PT नाटी, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है. आप उस पर मैसेज कर सकते हैं हमारे एडमिन के साथ चैट करके. अगर आपकी नाटी हिंदी के बारे में कोई इंक्वायरी है तो आप मुझसे फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको गाइड कर सकूं कि कितना प्रिपरेशन आपको लगेगी टू क्लियर द टेस्ट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है. अब शुरू करते हैं वो पॉइंट्स जो मुझे नाटी हिंदी के बारे में शेयर करने हैं. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप करें ताकि आपका टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, कंसिडरिंग हमें पता है कि एग्ज़ाम एक्सपेंसिव है और हमारा जो पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो उसमें हमें चांस नहीं लेना है. तो सबसे पहली चीज़ हमें ये दिमाग में रखना है कि नाटी का मतलब ये नहीं होता है कि हमने वोकैबलरी कहीं से ले ली, हमने उसे रट्टा लगा लिया और नाटी क्लियर हो गई. आई विश इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, पर ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो सबसे पहली चीज, यस मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर श्योर, लेकिन मटेरियल में सिर्फ वोकैब इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके साथ साथ डायलॉग्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. अब रफली कितने डायलॉग्स एक स्टूडेंट को करने चाहिए बिफोर द एग्जाम? नाटी हिंदी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, कम से कम 40 से 50 डायलॉग्स करने चाहिए बिफोर यू सिट फॉर द टेस्ट. कम से कम 10 मॉक टेस्ट देनी चाहिए बिफोर यू सिट फॉर द टेस्ट, सो दैट जब आप एग्जाम दे रहे हैं आपको पता है कि आपने तैयारी की है. और वो जो आपको पता है कि आपने तैयारी की है, दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैंने मॉक टेस्ट दी है, मेरे टीचर ने मेरी मॉक टेस्ट चेक करी है और मुझे कहा है कि आप रेडी हैं फॉर द टेस्ट. फिर एग्जाम दीजिए, क्योंकि हमें अपना पैसा और टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो मटेरियल, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है. और मॉक टेस्ट का फीडबैक लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखा है पोर्टल पे रिलाई करते हैं. हमें एक चीज़ याद रखनी है, नाटी की जो एग्ज़ाम है वो एक लाइव ह्यूमन बीइंग चेक करेंगे, कोई पोर्टल चेक नहीं करेगा. आपको जो फीडबैक चाहिए वो एक ह्यूमन बीइंग से चाहिए. पोर्टल को वो हिंदी नहीं आती है. आपने मदद बोला, पोर्टल ने सहायता सेव किया है, पोर्टल आपके मार्क्स काटेगा. तो आपको एक चीज़ समझनी है कि नाटी इज़ नॉट अ टेस्ट वे यू रिलाई ऑन अ पोर्टल. यू नीड फीडबैक फ्रॉम अ पर्सन हु नोज व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है. दैट इज़ व्हेन वो आपको बता सकते हैं कि ये आपकी गलती है. तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूँ फीडबैक की. ठीक है. फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पूरे जर्नी में. अब होता क्या है, हमें सबसे पहले ये दिमाग में आता है हिंदी है ना, हम तो इतने सालों से हिंदी बोल रहे हैं, हमें हिंदी आती है. पर आप 5 मिनट जब किसी से बात करें अपने घर में, अपने आप को रिकॉर्ड करिए और फिर सुनिए. आपको समझ में आएगा कि आप 60% इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी तो हम बहुत कम बोलते हैं. ठीक है. और जब बात आती है शुद्ध हिंदी बोलने की, वो तो हमने दूर दूर तक सालों साल से बोली नहीं है. अब आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या आप घर पे इस तरीके से बात करते हैं कि वहाँ एक प्रमुख स्थान है और वहाँ मेरी उपस्थिति अनिवार्य है? क्या आप ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं. ये जो टोन है बोलने का, ये जो वर्ड्स हैं बोलने के, ये जो मोमेंट होता है आंसर देने का शुद्ध हिंदी का, ये ओवरवेलमिंग हो जाता है फिर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो ये हिंदी नहीं बोलते हैं घर पे. और फिर पेपर क्लियर नहीं होता और हम सेल्फ डाउट करते हैं कि शायद मेरे लिए नहीं बना है, शायद मैं नहीं हूँ उतना मतलब केपेबल कि मैं एग्जाम्स क्लियर कर सकूँ. नहीं, हर स्टूडेंट केपेबल है पीटी और नाटी क्लियर करने के. लेकिन कुछ लोग ही क्लियर कर पाते हैं, कुछ लोग इसलिए नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि अप्रोच सही नहीं है, तरीके गलत हैं, और फिर हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं. वो नहीं हो सकता. ठीक है. तो फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी जर्नी में. थ्रू आउट योर प्रिपरेशन लगभग 1 महीने की तैयारी लगती है.
अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करें तो फिर लगभग 1 महीने में आप क्लियर कर सकते हैं। पर अगर आप एक दिन पढ़ाई करें और 4 दिन का गैप लें फिर तो 1 महीने में भी नहीं हो सकता, ठीक है। और मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम को 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करना चाहिए। ये लंबा खींचने वाली एग्ज़ाम नहीं है, वरना आप बोर हो जाएंगे, ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे एंड देन यू विल फील लाइक गिविंग इट अप। तो वो एक बहुत ही मतलब ऐसा सुझाव दे रहा हूँ जो आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़, हमें ये समझना है कि नाटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक सेगमेंट सुना, डायलॉग सुना और हमने उसका आंसर दे दिया, बस ये नहीं है, काफ़ी चीज़ें चेक होती हैं। तो हमारा फोकस फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन पर भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लुएंसी क्या होती है? फ्लुएंसी मतलब आप एक नेचुरल स्पीकर सुनाई देने चाहिए। अगर आप आंसर देते वक्त अटक अटक के आंसर दे रहे हैं, रुक रुक के आंसर दे रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन है अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कल शाम टक्कर हुई थी एक साइकिल सवार के साथ, उस व्यक्ति ने मुआवजे के लिए क्लेम किया है। ऐसे हम आंसर देंगे जब हमारी तैयारी में दम नहीं है, जब हमने अच्छे से फीडबैक नहीं लिया। पर एक स्टूडेंट जिसने प्रॉपर टीचर की बात सुनी है, फीडबैक लिया है, वो ऐसे आंसर देंगे। कल शाम आपकी एक साइकिल सवार के साथ टक्कर हुई थी, उस साइकिल सवार ने मुआवजे के लिए दावा किया है, क्या आप इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे? ये जो फ्लो है ना, विदाउट हेजिटेटिंग बोलना, उस मोमेंट पर करेक्ट वोकैब का यूज करना, फ्लुएंटली आंसर करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फ्लुएंसी को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की बात लेते हैं। आप लोग कई बार आपने देखा होगा जैसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, अलाउंस। अलाउंस को लोग भाटा बोलते हैं, भाटा नहीं होता, भत्ता होता है ना। तो अब किसी ने कुछ लिख दिया एक्सेल शीट में, आपने उसको अपने मन से पढ़ लिया, भाटा बोल दिया, तो वो भाटा बोलने का मार्क्स कटेगा। भत्ता इज अलाउंस, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हम लोग तब नहीं सोचते हैं जब हम प्रिपेयर करें, बिकॉज नोबडी इज देयर टू टेल अस दैट बॉस ये गलत है, भाटा नहीं होगा, भत्ता इज द करेक्ट आंसर। तो फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन पे भी उतना ही फोकस करना है जितना वोकैब को रटने में फोकस करते हैं, जितना डायलॉग प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी लोगों को नहीं पता कि इंपॉर्टेंट है, और वो है ग्रामर। नाटी की एग्जाम में ग्रामर इंपॉर्टेंट है। जब आप इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं तब आपकी इंग्लिश की ग्रामर चेक होती है। जब आप हिंदी में आंसर दे रहे हैं तब हिंदी का भी व्याकरण चेक होता है। अगर वो एक प्रश्न है और आपके उत्तर में प्रश्न वाला जो है वो टोन नहीं आया, या फिर आपने जो आंसर दिया उसकी आपने टेंस चेंज कर दी, वो लोग फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, आपने पास्ट टेंस में कर दिया, या आपने टेंस चेंज कर दी, तो भी मार्क्स कटेंगे। इसीलिए जब आप आंसर्स देते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आपके आंसर्स ग्रामेटिकली करेक्ट हों। अगर ग्रामेटिकली करेक्ट हैं तो ऑल गुड, पर अगर ग्रामेटिकली यू आर मेकिंग मिस्टेक्स which people do when they answer, you will lose marks for sure. And which is why somebody needs to listen to your audio which you are recording and tell you that this part was wrong, this is grammatically wrong, you need to speak it like this. Having said that, मैं आपको बताता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या करता हूँ। मेरा हर नाटी हिंदी का स्टूडेंट मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है टेलीग्राम पे, वन ऑन वन, ठीक है। मैं कोई उनका ग्रुप नहीं क्रिएट करता। मेरे हर स्टूडेंट को हफ्ते के 7 दिन मैं वन ऑन वन पर्सनल फीडबैक देता हूँ। मैंने उन सबको एक स्टडी प्लान दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। एक डायरेक्शन चाहिए स्टूडेंट को कि मुझे आज क्या पढ़ना है। अगर आप अपने मूड के हिसाब से पढ़ोगे, चलो आज एक डायलॉग कर लेते हैं और 4 पेज वो कैप देख लेंगे, ऐसे नहीं होता। यू नीड अ स्ट्रक्चर कि इतने डायलॉग्स अगर मेरे पास टोटल मुझे करने हैं तो रोज़ के मुझे इतने करने पड़ेंगे, ताकि इतने डायलॉग्स का मुझे रिवीजन करना है, वो कैब मुझे ऐसे करनी है, लास्ट कितने दिन मुझे मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट के बाद मुझे रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने मॉक टेस्ट में गलती की है तो वो मैं रिवीजन पीरियड में उसे सुधार सकता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर चाहिए आपको प्रिपेयर करने के लिए व्हेन एन एग्जाम इज सो सीरियस।
तो स्टडी प्लान की इंपॉर्टेंस बहुत है और मेरे हर स्टूडेंट के पास एक स्टडी प्लान है। बेस्ड ऑन दैट प्लान वो मुझे होमवर्क भेजते हैं, मैं उसे एवरी सिंगल डे हफ्ते के 7 दिन चेक करके उनको डेली फीडबैक, पर्सनल फीडबैक देता हूँ। वो फीडबैक ही रीज़न है कि जब मुझसे एक स्टूडेंट नाटी हिंदी के लिए बात करता है तो मेरी पहली चीज़ ये रहती है, आप मुझे अगर 1 महीना दे सकते हैं तो आपका पेपर क्लियर कराने की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ 100%। पर अगर आप 1 महीना भी नहीं दे सकते फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर ये बस नाम करने के लिए कर रहे हैं वो वाली बात हो जाती है। तो अगर आप सही में नाटी हिंदी क्लियर करना चाहते हैं और आप 1 महीना मुझे दे सकते हैं, देन डेफिनेटली टॉक टू मी ऑन फोन एंड बी लाइक, मोहित मुझे 1 महीना देने में कोई इशू नहीं है, बट आई नीड एन अश्योरेंस कि आप मेरा पेपर क्लियर करवाओगे। देन वी आर टॉकिंग एंड देन आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज मेरा जो वन ऑन वन पर्सनल फीडबैक है ना ऑल 7 days a week, दैट इज द हाईलाइट। और उस पर मुझे प्राउड है, क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज़ फीडबैक को रिप्लेस नहीं कर सकती। मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर फीडबैक नहीं मिलेगा हफ्ते के 7 दिन, जो ज़रूरत है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो फीडबैक पे रिलाई करिए ताकि आपका पेपर क्लियर हो, और स्टडी प्लान पे रिलाई करिए। ऐसे कुछ भी बस मूड के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना। जो लास्ट चीज़ है वो ये है, जब हम आंसर देते हैं तब हमारा फोकस होना चाहिए कि हम मीनिंग डिलीवर करें, ठीक है। मतलब क्या, कई बार हम क्या करते हैं कि हम जब अपना नोट टेकिंग करते हैं, अब नोट टेकिंग की मैं मेथड्स हमारी क्लास में सिखाता हूं कि भाई कैसे नोट टेकिंग करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैं सेंटेंस लेता हूं, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट गिव यू दिस इंफॉर्मेशन, लेट्स से इंग्लिश में ऐसा है, ठीक है। तो अफ्रेड कांट गिव दिस इंफॉर्मेशन, ऐसे मैं नोट्स लिखता, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे कीवर्ड्स लिखने हैं, कैसे उनको शॉर्ट में लिखना है। अब तैयारी जिन्होंने नहीं की है, जिनको गाइडेंस नहीं मिली, वो क्या बोलेंगे, मुझे डर है कि मैं नहीं दे सकता ये जानकारी। क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन किया हिंदी में। ये गलत है, हमें ये नहीं करना है। हमें इस वाक्य का मतलब समझना है और मीनिंग डिलीवर करना है। मुझे खेद है कि मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता। अब ये जो मैंने बोला, यहां मैंने खेद है बोला, अफ्रेड का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है। हमें यह समझना है कि इंग्लिश में अफ्रेड कब बोलते हैं, आई एम अफ्रेड आई कांट टेल यू दिस, आई एम अफ्रेड आई कांट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू, इट्स प्राइवेट, है ना। तो मुझे खेद है, मैं ये जानकारी आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये निजी है। ये जो मीनिंग डिलीवर करना होता है ना, ये हमें सीखना है कि हमें एक सेंटेंस सुनना है, समझना है और उसका अर्थ समझाना है, ना कि उसको एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना है। अगर हम ये सीख जाए हमारी प्रैक्टिस के दौरान और इस पे काम करने लगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। बट द मोमेंट वी गेट इन टू वर्ड ट्रांसलेशन, इट इज़ नॉट अ गुड एरिया, बिकॉज हमारी बहुत गलतियां फिर होंगी। इसीलिए मैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ ये शेयर करना चाहता था कि नाटी मतलब सिर्फ वोकैब मेमोराइज करने पे फोकस मत करिए, उसके अलावा 10 और चीज़ें हैं जहाँ फोकस करनी है। मैंने आपसे आज कुछ शेयर भी की हैं, इनको लिखिए और इनके ऊपर विचार करिए कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड जब आप मुझसे बात करें तब आप मुझे बताइए कि आपने मतलब कितनी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, सो दैट आई कैन मेक सम रिकमेंडेशंस फॉर योर जर्नी। बट यही मुझे आज शेयर करना था। अगर आपको नाटी क्लियर करने में हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर प्रिपरेशन, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।